शान की बेटी को गिरफ्तार क्यों किया? क्या वजह थी इसकी जो निवेदिता ने चांद की बेटी कृषि को गिरफ्तार किया? तो देखते हैं इस एपिसोड में। अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको जल्द ही मिल सके। इसके लिए आपको धन्यवाद और चलते हैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में। रात को नंदिनी ने गिरफ्तार कर रखा था पहले से। वह डिमांड कर रही थी कि अगर निवेदिता तुम चांद की बेटी कृषि को मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हारे चाहत को जोड़ दूंगी। इसलिए निवेदिता भी होश में आ गई थी क्योंकि अब मुझे ये काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे चाहत को भी बचाना ज़रूरी है। इसलिए वो बोलती है, सोचती है मन में कि काम तो मैं बुरा कर रही हूँ पर क्या करूँ, मुझे भी यार बचाना है चाहत को। इसलिए वो कृषि को उठाकर लेके आ जाती है और एंटीडोट देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने से बाद उसको बैग में और कुछ कपड़े और दोनों साथ में इसको लेकर चली जाती है। इसके बाद में वो वापस रूम में जाती है और अस्मिता को बोलती है चलो मैं अब जा रही हूँ, ऐसा करके वो निकल जाती है। पर क्या करे, वो भी एक उदास थी, फंसी हुई थी क्योंकि चाहत को उसने गिरफ्तार कर रखा था और वो उसको फ़ोन करके बहुत परेशान करती थी और डिमांड कर रही थी कि जब तक तुम नहीं लाओगे तब तक तुम्हारे चाहत को मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये निवेदिता भी कई मन में अपने दाखिल हो रही थी क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ वो गलत काम कर रही हूँ। जिसके बाद में कृषि को उठाकर वो लेके चली जाती है। इसके बाद में वो नंदिनी फ़ोन करती है कि चांद तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो बचा लो, अब तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, बस टाइम भी अब कम ही बचा है, बचाना हो तो जल्दी बचा दो। वहाँ से चांद दौड़ता हुआ आता है और शेखावत के घर में वहाँ आकर देखता है तो चांद देखता है उसे तो कृषि वहाँ पलंग पर सोई हुई रहती है। लेकिन वो फिर अस्मिता बोलती है कि यह हमारे पति पत्नी के बीच में आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है और तुम कैसे आए और क्यों आए। वो बोलता है कि मेरी बेटी को मैं देखने के लिए आया क्योंकि मुझे फ़ोन आया था। इसके बाद में वापस उस बिस्तर पर देखते हैं, बिस्तर पे कोई रहता नहीं है। इसके बाद उसे देखने के लिए निकलते हैं। अचानक मंदिर की पेटी के बाजू में जाते हैं, वहाँ काली माँ की मूर्ति की पेटी लगी रहती है। रश्मिता कहती है कि छान इसे खोलो। फिर उसे छान खोलता है तो पेटी के अंदर कृषि पड़ी रहती है बेहोश में। फिर उसे वो अंधेरे में पड़ी रहती है। छान उसे खोलता है, फिर उस पेटी को खोलते हैं, वहाँ पर कृषि बेहोश पड़ी रहती है अंदर अंधेरे में। फिर उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल में फिर उसका इलाज किया जाता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि इसे तो जहर का इंजेक्शन दिया गया है जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो उनकी दवाइयाँ भी काम नहीं करती है और बोलते हैं ऐसा जहर दिया है होश में आना मुश्किल, काफ़ी इंजेक्शन लगा दिए हैं। जिसके बाद नंदिनी बहुत हंसती रहती है और हंसते हंसते कहती है कि ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। नंदिनी बहुत खुश रहती है, फिर उसे बहुत खुशी रहती है नंदिनी को कि कैसे दौड़ रही है लोग। लेकिन डिमांड करती है नंदिनी, तुम दोनों में से एक की जान चाहिए मुझे, बस कौन देना चाहता है। डिमांड करती है कि अगर तुम्हारे दोनों में से एक की मुझे जान चाहिए। इसलिए वो हंसती रहती है और अगर कोई भी एक दूसरे में एक की जान देगा तो मैं जो इंजेक्शन दे दूंगी। इसके बाद में दोनों अस्मिता और चांद दोनों राजी हो जाते हैं। अस्मिता बोलती है कि हाँ मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चांद बोलता है नहीं, जान मैं दूंगा, तुम्हें नहीं देना क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है कृषि को, अपने बहुत बाप को बहुत प्यार करती है इसलिए। लेकिन चांद उसे नहीं बोलता है। तब तक उसे अस्मिता कूद जाती है, नाई की ओर जाती है, लेकिन उसे चांद पकड़ लेता है। जिसके बाद में एक दूसरे को ऐसे वो झगड़ते रहते हैं। लेकिन अस्मिता नहीं मानती है कि नहीं मुझे कूदना है, मुझे ही मारना है। लेकिन चांद बोलता है नहीं, तुम्हें ज़रूरत है कृषि को अपने एक माँ का प्यार मिल सके। तो फिर चांद बोलता है नहीं तुम मुझे मरने दो। तब तक ऐसे दोनों झगड़ते रहते हैं काफ़ी देर तक और नंदिनी काफ़ी खुश लगती है क्योंकि हंसती रहती है क्योंकि ये दोनों झगड़ते रहते हैं इसलिए। फिर उनका प्यार में
आपस में बहुत लड़ाई रहती है, एक दूसरे को झगड़ते रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं 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 मुझे मरना है, और चांद बोलता है नहीं मुझे। तब तक अचानक चांद खाई में कूद जाता है। नंदिनी को लगता है कि चांद मर गया है, तो वो इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद अचानक कृषि वहां पर आ जाती है और देखती रहती है नंदिनी के सामने। नंदिनी काफी उत्सुक रह जाती है और खड़ी हो जाती है, और उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है कि बोलती ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर कैसे आ गई ये कैसे हो गई, इसको तो मैंने जहर का इंजेक्शन दिया था, ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। वो ऐसे सोचती रहती है और उसके दिल में घबराहट हो जाती है और बोलती है कैसे हो गया सब कुछ। फिर अचानक जो कृषि का अवतार रहता है वो कृष्ण भगवान में हो जाता है, जो कन्हैया के अवतार में कृषि हो जाती है। और फिर वो हंसती रहती है कि ये सब तो कृष्णा का खेल है। ऐसे करके मुस्कुराने लगती है कृषि और हंसने लगती है। इसके बाद में अचानक वापिस कृषि बेहोश हो जाती है, अस्सी पचास हो जाती है। फिर वहाँ कृषि वापिस इशारा करती है उस गाय को, जो गाय जोर से नंदिनी को टक्कर मारता है, और टक्कर मारते ही नंदिनी खाई में जाकर गिर जाती है, जिसे बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ नंदिनी माफी मांगती है शान से और कहती है मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। जिसके बाद देखते हैं हम उसी को भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जिसे डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो ठीक है, बढ़िया है, इसे इसमें कोई जहर नहीं है। शान काफी खुश लगता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और अस्मिता कहती है कि शान तुमने हमारी बेटी को बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने एक बाप की खातिर अपनी बेटी को बचाई है। फिर अचानक शान दोनों को धक्का दे देती है कि बस हो गया ये। शान को धक्का मार देती है और बोलती है कि मैं तो मिस्टर शेखावत की पत्नी हूँ, ये सब मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा फर्ज था कि बेटी बचाने का, तो वो तुमने तुम्हारी बेटी बचा दी, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती। इसलिए वो गुस्से में आ जाता है और नर्वस हो जाता है कि अस्मिता ने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ अब, लेकिन बेली ने क्या अब तो मैं बहुत प्यार करता। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और देखेंगे दूसरे एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।